नमस्कार भारत, मैं स्नेहा जॉर्ज मशाल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम युवा दर्पण जॉब्स एंड करियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खास स्ट्रीम के बारे में जिन्होंने औषधि की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई। वो स्ट्रीम है फार्मेसी की। तो चलिए हम बात करते हैं टॉप 5 कॉलेजेस की, जिनमें से एक आता है मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस इन मणिपाल, सेकेंड इज जामिया यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, थर्ड आता है पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन पुणे, फोर्थ है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन बॉम्बे एंड फिफ्थ इज नाइपर SAS इन नागर एंड हैदराबाद। तो आज हम फार्मेसी करियर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे एक खास मेहमान से जिन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है फार्मेसी की दुनिया में। सबसे पहले तो धन्यवाद मशाल न्यूज़ का, जो आपने इस अहम मुद्दे के लिए मुझे बुलाया। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं जमशेदपुर का ही हूँ। मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो फार्मेसी का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका मैं सदस्य हूँ दिल्ली में, और मैं झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जो कि झारखंड रांची में है, उसका भी मैं सदस्य हूँ, और मैं पूरे ऑल इंडिया का भी कोऑर्डिनेटर हूँ फार्मासिस्ट का। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक फार्मासिस्ट के लिए, या एक फार्मेसी की क्या रोल है? सबसे पहले तो इसके लिए आपको जानना होगा कि फार्मेसी होता क्या। फार्मेसी को अगर मैं अंग्रेजी ब्रांच में पढ़ूँ तो इसके हेल्थ साइंस के लिए, ड्रग्स के लिए, डिस्पेंसिंग और प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए एक फार्मेसी के लिए एक तरीका है। मगर उसी से निकलता फिर एक फार्मासिस्ट की पढ़ाई होती है, उससे निकलता फार्मासिस्ट क्या करता है, वो हेल्थ प्रोफेशनल का एक्सपर्ट्स होता है। जी हाँ। क्योंकि उसने पढ़ाई पढ़ी है उसकी, तो वो हेल्थ प्रोफेशनल का एक्सपर्ट्स होता है। डॉक्टर जो है वो दवा लिखते हैं, मगर जो फार्मासिस्ट है दवा में जान देते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे जान देते हैं, तो जो भी एडवाइस होता है वो फार्मासिस्ट के द्वारा होता है। जैसे आप डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, तो मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर के पास जनरली जाते हैं और फार्मासिस्ट के पास भी जाते हैं आप लोग। तो डॉक्टर आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि आपको मेट्रोनिडोजोल चाहे पैरासीटामोल 1/3 लिख दिया। अब ये OD भी लिख देता है, कभी कभी TID भी लिख देता था, अपने को समझ में नहीं आता है। तो जैसे ही आप रिटेल काउंटर में जाते हैं, जो वहाँ फार्मासिस्ट होता है वो आपको पूरा बताता है कि ये दवाई जो है TID मतलब 3 बार खाना है, खाना खाने के बाद खाना है। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ उसको जान देने का काम एक फार्मासिस्ट करता है। मेरा अगला सवाल ये है कि फार्मेसी बनने के लिए जो पढ़ाई करनी होती है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से कोर्सेज है? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, हमारा जो PCI द्वारा मान्यता है वो हम लोग 5-6 कोर्सेज कराते हैं। पहला डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो ये 2 साल का कोर्सेज होता है, और ये इंटर के बाद होता है, जिसको ISC बोलते हैं, प्योर बायोलॉजी के साथ वो आप आ सकते हो। ये कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है, ये 2 साल का कोर्स है, आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है B.Pharm, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 इयर्स का कोर्स है। इसकी भी योग्यता जो है वो ISC है। उसके बाद जो हमारी पढ़ाई है वो M.Pharm की है। उसके बाद PharmD की है। M.Pharm मतलब मास्टर ऑफ फार्मेसी, यू ऑल नो अबाउट दिस वन। उसके बाद आता है हमारा PhD कोर्स। उसके बाद एक हम लोगों ने रिफाइंड किया है PharmD, दैट इज एन डॉक्टरेट कोर्स। ये 6 इयर्स का कोर्स होता है। ये अभी भारत में भी बहुत ज़्यादा चलने लगा है, और ये मतलब बच्चे लोग पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है कि हम भी डॉक्टरेट बन जाएंगे, और दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड रेदर देन डॉक्टर ऑल्सो। मतलब ये हमारा विश्वास है, क्योंकि मैं PCI का मेंबर हूँ, और जहाँ भी हम लोग ने ये दिया है, और इसका बहुत अच्छा एक कोर्स और हम लोग ने अभी जस्ट इम्प्लीमेंट कराया है, वो है हमारा PharmD का आपका वो कोर्स है PB भी हो गया, पोस्ट बैचलर। मतलब जैसे डिप्लोमा लड़के हो गए, उनको फार्मेसी करना है, B.Pharm करना है, तो वो 3 साल का कोर्स करके फिर वो आ सकते हैं। हमारा ये जो बेसिक हमारा एलिजिबिलिटी है वो 10+2 का है। मतलब आप +2 होंगे तभी आप इसमें आते हैं, वो भी साइंस के साथ। और कितना परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है? देखिए, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। आप मिनिमम देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कोई PCI में गाइडलाइंस नहीं दिया हुआ है, मगर हम लोग 55% कट ऑफ मांगते हैं कि 55 मिनिमम होना चाहिए, कि लड़के भी पढ़े, अडॉप्ट कर लें हम लोगों को, तो ये माना जाता है। तो और इसमें एक चीज़ है कि बहुत अच्छा चीज़ है कि इसमें एज बार नहीं है जी। एज बार यही एक पढ़ाई है जहाँ एज बार नहीं है। जैसे एक टीचर कभी रिटायर नहीं होते, वैसे कभी भी एक मेडिकल फील्ड में जितने भी लोग हैं कभी रिटायर नहीं होते। वेरी राइट क्वेश्चन। आई एम थैंकफुल कि आप ये क्वेश्चंस को लाएं कि हम रिटायर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि को
और हमारे ज्ञान को यूज़ किया जाता है, इसलिए हम रिटायर्ड नहीं होते हैं। देखिए आज जितने भी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल्स कंपनीज़ हो चाहे इंडियन कंपनीज़, इंडियन बेस्ड कंपनी है, वो हमारे फार्मासिस्ट को एब्जॉर्व कर रहे हैं। वो एज ए एनालिटिकल केमिस्ट एब्जॉर्व कर रहे हैं, या तो केमिस्ट के तौर पे एब्जॉर्व कर रहे हैं, या फिर पैकर्स क्वालिटी एंड कॉन्सेस में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी खोल दिया है जितने बड़े बड़े कंपनीज आए हैं हमारे लिए। तो अब डिप्लोमा के लड़के लोग को भी ले रहे हैं। वो पहले बैचलर फार्मेसी को लेते थे, अब डिप्लोमा लड़के को भी ले रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लड़के को भी ले रहे हैं। तो ये गुड साइन है हमारे इस फार्मेसी के लिए। और अभी के इस युग में जो आप देख रहे हैं, मतलब इस आपदा के रूप में एक फार्मासिस्ट ही है जो आपकी जान बचा रही है। जी। मेरा अगला सवाल ये है कि कितने टाइप का करियर ऑप्शंस है, मतलब सिर्फ आपने जितना बताया उसके अलावा कितने सारे और डिफरेंस है, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर में भी और कितने वेराइटीज़ है या क्या? जैसे एक जनरल आदमी पढ़ता, मान लीजिए बी फार्मेसी करता है, मतलब हम ग्रेजुएट हुए हैं, तो ग्रेजुएट होने के बाद हम मतलब आईपीएस में भी जा सकते हैं। और हमारे 5 बच्चियाँ आईपीएस भी हुई हैं, आपको आईएएस भी हुई हैं। तो ये हमारे लिए जो स्कोप है ना वो पूरा खुला हुआ है। हम बी फॉर्म करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद हम कहीं भी जा सकते हैं मैडम। हम किसी भी हम फील्ड में जा सकते हैं, हम पीएचडी कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, हम अपने घर में अपने ट्यूशनिंग। अब तो हमको पीपीआर 2015 अगर आप लोग को मैं बता दूं, फार्मेसी प्रैक्टिशन रूल्स 2015 में हमने पीसीआई ने इम्प्लीमेंट किया। उससे क्या है कि आप अपनी चैम्बर खोल सकते हैं और राय मशवरा दे सकते हैं। क्या चैलेंजेस है एक फार्मासिस्ट की लाइफ में बिफोर पैंडेमिक भी, और पैंडेमिक सिचुएशन के बाद और कितनी चैलेंजेस बढ़ गई है? देखिए एक फार्मासिस्ट का भी चैलेंज ही चैलेंज है। अगर देखा जाए, मैं कैसे कहूँ लेकिन बोलना पड़ेगा आपके चलते, क्योंकि फार्मासिस्ट के अभी जॉब नहीं है हमारे पास। अगर आप देखेंगे शुरू से अंत तक हमारे पास स्कूल्स कॉलेजेस बहुत हैं, मगर क्या है ना, जो लड़के पास आउट आ रहे हैं तो वो सब सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाएं। गवर्नमेंट जॉब कहीं नहीं है मैडम। हमारे कुछ ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो 60 साल हो गए, 50 साल, हैंड टू माउथ भी हैं, हैंड टू माउथ भी है, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। एंड दे आर नॉट इन दैट पोजिशन टू ओपन द शॉप्स, इवन ओपन द शॉप्स ऑल्सो। तो इन दैट वे यू कैन से वी आर इन अ वेरी बैड पोजिशंस। एंड अगर आप बोलेंगे, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश भी करूँगा, जिस तरह भत्ता देते हैं दूसरा को, उस तरह हमें भी भत्ता दे दें। काफ़ी सारे व्हाट्सएप और फेसबुक पे फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं कि ये दवाई लीजिए, ये विटामिन्स लीजिए, इस पर्टिकुलर टाइम पे लीजिए, ये नुस्खा है। काफ़ी सारे जो रहता है ना मैसेजेस में, काफ़ी सारे अंधशब्द कहते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए जो लोग दवाइयाँ ले लेते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके? मैम ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, इसके लिए मेरा पूरा देश आपको धन्यवाद देगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी मीडिया हो, उस पर विश्वास ना करें। सबसे पहला, अगर गवर्नमेंट का कोई स्टैटिक्स बनाया हुआ है तो उस पर ध्यान दें। अगर आपको फिर भी लगता है ये सोशल मीडिया में फेक है तो उसको क्वेरी कर लें 3 बार। हो सकता है आपको तो आजकल टोल फ्री नंबर दिया है, आप नंबर में कॉल कर सकते हैं, इतने डॉक्टर्स का नंबर दिया है। बट आपको अगर लगता हो उसके बाद भी नहीं ये हमको कतरा, तो यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर राइट चॉइस है हमारे लिए। डॉक्टर ही हमको बचा सकता है, तो वो ही बताएंगे कि ये दवा सही है कि नहीं। और मेडिसिन का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा अभी 3rd वेव के लिए हम लोग मेडिसिन किट्स तैयार कर रहे हैं। तो वो किट्स तैयार करके हम लोग या तो एसडीओ को दे देंगे या फिर आपको थाना इंचार्ज को दे देंगे कि आप भाई मेरे तरफ से 5 रहा, 10 रहा, यू कैन से 5 लैब्स, 10 लैब्स, इस तरह से हम लोग दे रहे हैं। ये जो आपने स्कोप देखा हमारा, ये किसी भी पढ़ाई में नहीं है मैडम। इतना वास्ट जो हमारा जो जॉब ओरिएंटेशन कोर्स है, ये किसी फील्ड के लिए नहीं है। आप इंजीनियर पढ़ते हैं तो सिर्फ इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, डॉक्टर पढ़ेंगे तो डॉक्टरी में जा सकते हैं। लेकिन जब आप हमारा फार्मेसी कोर्स करते हैं तो आप विभिन्न सेक्टर्स में जा सकते हैं, जिसको हम नहीं जानते वहाँ भी जा सकते हैं। आप जनरल स्टडी में भी आगे बढ़ सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, दवा दुकान खोल सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइंटिस्ट बन सकते हैं मैडम, ड्रग इंस्पेक्टर, काफ़ी सारा बहुत स्कोप्स है। तो आई रिक्वेस्ट द यंग्स टू प्लीज़ ज्वाइन एज ए फार्मासिस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो देखा आपने
धर्मेंद्र सिंह जी ने हमें ना केवल फार्मेसी करियर के ऊपर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिया, बल्कि उसके पर्क्स और बेनिफिट्स के बारे में भी हमें काफ़ी अच्छी डिटेल्स दिया कि इस फील्ड में जुड़ के आपको कितना फ़ायदा हो, साथ ही साथ आप समाज और देश के लिए भी कितना योगदान दे सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया और हमें बहुत खुशी हुआ उनसे मिलके। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।